मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सारजी परमागम ग्रंथ है। इसके चरणानि योग सूचक शूलिका के अंतर अधिकार शुभ उपयोग अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। 254 नंबर की गाथा। इसकी टीका अपन ने कल स्वाध्याय हुई थी। भावार्थ से अपन बात को देखते हैं। भावार्थ है कि दर्शन अपेक्षा से तो श्रमण को तथा सम्यक दृष्टि गृहस्थ को शुद्धात्मा का ही आश्रय है। दर्शन अपेक्षा से माने दृष्टि अपेक्षा से। दृष्टि तो श्रमण की, मुनिराजों की, और सम्यक दृष्टि गृहस्थ की, दोनों की दृष्टि तो शुद्धात्मा पर ही है और एक शुद्धात्मा का ही उनको आश्रय है। इसमें टीका की पहली लाइन में लिया था शुद्धात्मानुराग युक्त प्रशस्त चर्या। वो अपने शब्द काम में आएगा आगे। देखो अभी कहते हैं कि दर्शन अपेक्षा से तो श्रमण को तथा सम्यक दृष्टि गृहस्थ को शुद्धात्मा का ही आश्रय है, परंतु चारित्र अपेक्षा से, स्थिरता अपेक्षा से, स्वरूप की रमणता की वीतरागता अपेक्षा से श्रमण के मुनि योग्य शुद्धात्म परिणति मुख्य होने से शुभ उपयोग गौण है और सम्यक दृष्टि गृहस्थ के मुनि योग्य शुद्धात्म परिणति को प्राप्त न हो सकने से अशुभ वंचनार्थ, अशुभ से बचने के लिए शुभ उपयोग मुख्य है। अब यहाँ दूसरी बात आई। पहले एक बात कही कि दृष्टि अपेक्षा से तो सम्यक दृष्टि गृहस्थ हो अथवा कि मुनिराज हो, दोनों को ही शुद्धात्म तत्व का, शुद्धात्मा का ही आश्रय है, आलंबन है, दृष्टि है। लेकिन दोनों में यदि चारित्र अपेक्षा से देखा जाए तो चारित्र माने स्वरूप के आलंबन से वर्तने वाली वीतरागता की परिणति, शांति स्थिरता की परिणति, जिसको यहाँ शुद्धात्म परिणति कहा, इसकी तरफ से देखने पर जो मुनि के योग शुद्धात्म परिणति है वह मुनिराज को मुख्य है। ऐसी मुख्यता में उनको जो शुभ उपयोग थोड़ा होता है वह गौण है। पीछे आ गई थी ना चर्चा कि मुनि शुद्ध उपयोगी भी हैं और शुभ उपयोगी भी होते हैं। तो शुभ उपयोगी कब होते हैं कि जिस काल में वह शुद्ध उपयोग में नहीं रह पाते तो उनको उनकी मर्यादा के योग का राग आ जाता है। शुभ राग है, वह प्रशस्त राग है, वो राग है मुनिराज को, पर गौण है। मुनिराज को मुख्य क्या है? शुद्धात्म परिणति है। तो चारित्र अपेक्षा से श्रमण के मुनि योग शुद्धात्म परिणति मुख्य होने से शुभ उपयोग गौण है और सम्यक दृष्टि गृहस्थ के दोनों का वर्णन चल रहा है। सम्यक दृष्टि गृहस्थ हो कि मुनिराज हो,
दोनों को दृष्टि अपेक्षा आलम्बन और आश्रयभूत तत्व तो दोनों को शुद्धात्मा ही है। पर स्थिरता की परिणति चारित्र की अपेक्षा से देखा जाए तो मुनिराज के शुद्ध उपयोग परिणति की मुख्यता है और थोड़ा जो शुभ उपयोग है वह उनके गौण है। अब क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि गृहस्थ की क्या स्थिति है कि उसके सम्यक दृष्टि गृहस्थ को मुनि योग्य शुद्धात्म परिणति इसकी प्राप्ति नहीं हो सकने से उसको शुभ उपयोग मुख्य है। कौन को? सम्यक दृष्टि गृहस्थ को शुभ उपयोग मुख्य है, अशुभ भी मुख्य नहीं है और शुद्धता हो नहीं सकती उतनी मुनि के योग के मुख्य गिनी जाए, तो उसकी स्थिति में शुभ उपयोग की मुख्यता गिनी गई। अब कहते हैं कि सम्यक दृष्टि गृहस्थ के अशुभ से नाम विशेष अशुद्ध परिणति से, यानी अशुभ को क्या कहा? विशेष अशुद्ध परिणति, और शुभ क्या है? अशुद्ध परिणति। इतना फर्क रखा ना, है तो दोनों अशुद्ध परिणति। अब कहते हैं कि सम्यक दृष्टि गृहस्थ के अशुभ से यानी विशेष अशुद्ध परिणति से छूटने के लिए प्रवर्तमान जो यह शुभ उपयोग का पुरुषार्थ वह भी शुद्धि का ही मंद पुरुषार्थ है। ये जो शुभ उपयोग रूपी बर्तन है गृहस्थ सम्यक दृष्टि का, इसको यहाँ पर कहा कि यह शुद्धि का ही मंद पुरुषार्थ है। यहाँ दो बातें अपन ख्याल में रख के चलेंगे, एक तो अगली लाइन आने वाली है वो पढ़ेंगे। पहली बात ये है कि यहाँ गृहस्थ में चाहे कोई गृहस्थ नहीं लेना है। वो गृहस्थ कौन? जिसे शुद्धात्मा का आलम्बन होकर के सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि प्रकट हुई है और स्वरूप का आलम्बन है, पर इतना आलम्बन नहीं है कि मुनि के योग्य शुद्धात्म परिणति वीतराग परिणति वर्तती हो। तो उसके क्या है? राग परिणति की मुख्यता है। वीतरागता का जन्म हुआ है, वीतरागता वर्त रही है अखंडपन, लेकिन राग परिणति मुख्य है क्योंकि स्थिरता कम है। अब ये जो राग की परिणति है इसमें वह सम्यक दृष्टि की दृष्टि कहाँ है कि दृष्टि स्वरूप पर है, तो स्वरूप पर दृष्टि होने से उसे शुद्धात्मानुराग वर्तता है। ये शब्द पहले टीका की पहली लाइन में आया था, देख सकते हैं। इस प्रकार शुद्धात्मानुराग युक्त प्रशस्त चर्या रूप जो यह शुभ उपयोग वर्णित किया गया है, तो शुभ उपयोग कौन सा लिया? शुद्धात्मा के अनुराग युक्त। किसको? कि सम्यक दृष्टि को, चाहे वह अविरति सम्यक दृष्टि हो, अविरति श्रावक हो या देशव्रति श्रावक हो, उसको मुनि के योग शुद्धात्म परिणति का अभाव है, क्योंकि मुनि के योग की शुद्धात्म परिणति को प्राप्त नहीं हो सकता। कहा अब कि विशेष अशुद्ध परिणति से छूटने के लिए प्रवर्तमान है जो शुभ उपयोग का पुरुषार्थ, वह भी शुद्धि का ही मंद पुरुषार्थ है। अब यहाँ अपने को थोड़ा ये समझना है कि शुभ उपयोग रूप प्रवर्तन को, जो कि यद्यपि बंध का ही कारण है, चाहे मुनिराज को होता है वो भी और गृहस्थ सम्यक दृष्टि को है वो भी, शुभ उपयोग जब बंध का कारण है तो इसे यहाँ पुरुषार्थ शब्द क्यों डाला, ये अपन विचार करेंगे। जो यह शुभ उपयोग का पुरुषार्थ वह भी शुद्धि का ही मंद पुरुषार्थ है, इसी में इसका अर्थ लिखा है। ऐसे पढ़ना अपने को कि सम्यक दृष्टि गृहस्थ के अशुभ से छूटते हुए, विशेष अशुद्ध परिणति से छूटते हुए जो शुद्धि का मंद पुरुषार्थ है वह शुभ उपयोग का पुरुषार्थ है। इसको ऐसे पढ़ना है दोबारा से। अपन को यहाँ एक लाइन आई ना, यही थोड़ी सी विचार करने की है, क्योंकि यहाँ पर जो अनादि की अज्ञानी की मान्यता है
वो पुष्ट न हो जाए, इसलिए इसको सावधानी से इसका तात्पर्य हमें निकालना चाहिए। क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि गृहस्थ के अशुभ से नाम विशेष अशुद्ध परिणति से छूटने के लिए प्रवर्तमान जो यह शुभ उपयोग का पुरुषार्थ, वह भी शुद्धि का ही मंद पुरुषार्थ है। अब पहली बात तो क्या लिखी है? सम्यक दृष्टि गृहस्थ लिखी है ना। तो सम्यक दर्शन शुभ से होता है, ये तो यहाँ प्रश्न ही नहीं रहा, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो वह पहले ही हुआ है। और कैसे हुआ है कि शुभ अशुभ राग की हेता में उसका अनादर करके और अपने वीतराग स्वरूप की आदर रूप परिणति से जिसने अपने को वीतराग स्वरूप स्वीकार किया है, ऐसी सम्यक दृष्टि तो उसको वर्तती है। तो यहाँ किसी के चित्त में, हमारे आपके चित्त में कोई यदि ऐसी आशंका उपज रही हो कि देखो साहब, जब सम्यक दृष्टि को और मुनिराज को शुभ उपयोग रूपी आलम्बन, मुख्यता तो यहाँ गृहस्थ सम्यक दृष्टि को लिया, तो गृहस्थ सम्यक दृष्टि को जो शुभ उपयोग के पुरुषार्थ की बात कही गई है, तो हमें भी शुभ उपयोग रूपी पुरुषार्थ करके शुद्ध भाव की प्राप्ति करना चाहिए। ऐसे हमें आशंका उठ रही हो तो कहते हैं कि शुभ उपयोग को पुरुषार्थ कहते नहीं है। यहाँ क्यों कहा है वो अपन अभी अर्थ इसमें से निकालेंगे, लेकिन ये बात किसकी चलती है? तो पहला शब्द डला है सम्यक दृष्टि की, यानी जिसने राग की हेता पूर्वक अपने आत्म स्वरूप वीतराग भाव की उपादेयता से वीतराग भाव का लक्ष्य करके उसमें आप रूपता स्वीकार किया है कि मैं वीतराग स्वरूप हूँ, उसकी बात चल गई। अब देखो इस वाक्य को थोड़ा अपन इस प्रकार पढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि गृहस्थ के अशुभ अर्थात विशेष अशुद्ध परिणति से छूटते हुए जो शुद्धि का मंद पुरुषार्थ है, वह शुभ उपयोग का पुरुषार्थ है। ऐसे पढ़ा अपन ने। ऐसे क्यों पढ़ा? यहाँ शुभ उपयोग का पुरुषार्थ लिखा है, और शुभ उपयोग को तो पूरे जनागम में आचार्य कुंद कुंद भगवान अमृतचंद्र आदि अनेक आचार्यों ने, ज्ञानियों ने शुभ उपयोग को तो नपुंसकताई कहा है, और यहाँ पुरुषार्थ लिखा है। कहा है कि नहीं कहा? यहाँ पे दिया है ना, शुभ उपयोग का पुरुषार्थ, शुद्धि, शुद्धि शब्द क्यों डाला? हाँ, वही अर्थ निकालना अपने को कि शुद्धि का ही मंद पुरुषार्थ है। ये कहा ना, इसको अपन ने ऐसे पलट के पढ़ा कि सम्यक दृष्टि गृहस्थ के स्वरूप के दृष्टिवंत को जो अशुभ नाम अशुद्ध परिणति से छूटता हुआ, छूटने के लिए शब्द है ना, उसका अर्थ छूटता हुआ, छूटता हुआ वह जो शुद्धि का मंद पुरुषार्थ करता है, उसमें शुद्धि प्रकट नहीं होती और शुभ उपयोग प्रकट हो जाता है। अच्छा, मतलब वह कर, हाँ, ये अर्थ लिखा है इसमें। क्योंकि आगे जो टीका में लाइन पहली थी उसमें शब्द डला है शुद्धात्म अनुराग युक्त, वहां ये शब्द नहीं डला कि अरिहंत अनुराग युक्त, जिनवाणी अनुराग युक्त, गुरु अनुराग युक्त, ये नहीं डला। क्या डला है? शुद्धात्म अनुराग युक्त। तो वो लगाना है अपने को। यहाँ अर्थ देखो, वह शुद्धि का ही मंद पुरुषार्थ है। अगली लाइन कोमा के बाद, क्योंकि शुद्धात्म द्रव्य के मंद आलम्बन से अशुभ परिणति पलट करके शुभ परिणति होती है। आ गई ना अर्थ इसका? यानी करता क्या है वो सम्यक दृष्टि गृहस्थ, उसके अभी मुनि के योग शुद्धात्म परिणति की प्राप्ति हो सकना अभी संभव नहीं है। तो ऐसा संभव नहीं होने के कारण उसको अभी शुद्ध तत्व, अपना जो शुद्धात्म तत्व है, उसका आलम्बन अल्प है। यानी रुचि तो उसकी शुद्धात्मा की है और उसकी रुचि में ही प्रवर्त रहा है। उसकी रुचि में प्रवर्तता हुआ वह उस शुद्धात्मा का आलम्बन उग्र नहीं ले पाता कि शुद्ध उपयोग को प्राप्त हो। तो क्या होता है कि शुद्ध उपयोग नहीं होता और अशुभ टल गया है।
अशुभ कैसे टल गया? कि अशुभ टाला है सो टला है कि नहीं? इस शुद्धात्मा की रुचि में वर्तता कोई पण परिणाम हो, वह शुभ उपयोग रूप कषाय की मंदता रूप ही होता है। यानी ये जीव भोजन करता हो, आजीविका के लिए कुछ कार्य करता हो, वो जब शुद्धात्मा की रुचि में जरा सा भी परिवर्तन है उसकी तरफ ढलान है अपने शुद्धात्म वीतराग तत्व के प्रति, तो वहां पर वह भोजन आदि के राग से, आजीविका के राग से छूटा हुआ है। बाहर में भोजन करता हो, दुकान पर बैठा, लगता हो कि आजीविका के लिए सुबह 10 से 6 बजे तक बैठा हुआ है, लेकिन उस काल में भी गृहस्थ सम्यक दृष्टि, अपने वीतराग स्वरूप का दृष्टिवंत, वो क्या कर रहा है कि बीच में उसको अपने स्वरूप की रुचि की तीव्रता से उसकी तरफ का उपयोग जो ढलता है उधर, तो वह निश्चित रूप से उस अशुभ आजीविका और भोजन आदि के विकल्प से छूट गया है। अब छूट गया है और रुचि किसकी है? शुद्धात्म तत्व की। तो शुद्धि के मंद आलम्बन में उसको, जब मंद आलम्बन में शुद्ध उपयोग तो नहीं हो पाता, तो क्या होता है? शुभ उपयोग हो जाता है। इसलिए शुभ उपयोग को यहाँ पर शुद्धि का मंद पुरुषार्थ कहा, ये शुभ उपयोग को पुरुषार्थ कहा। क्यों कहा? देखो, ये शुभ उपयोग यदि पर द्रव्य के लक्ष्य से प्रवर्तता होए तो यह पुरुषार्थ नाम नहीं पाता, लेकिन यहाँ शुद्धात्म तत्व के आलम्बन की रुचि में वर्तता होने से उसको पुरुषार्थ शब्द का आरोप दिया गया है। किसको? शुभ उपयोग को। पुरुषार्थ है नहीं, पुरुषार्थ का आरोप दिया। क्यों? कि वह वास्तव में पुरुषार्थ तो स्वरूप की तरफ ढलने का है, और स्वरूप की तरफ ढलने का पुरुषार्थ होने से शुभ उपयोग को यहाँ पुरुषार्थ कहने में आया है। ये शब्द डला है ना, क्योंकि शुभ उपयोग का पुरुषार्थ वह भी शुद्धि का ही मंद पुरुषार्थ है, क्योंकि शुद्धात्म द्रव्य के मंद आलम्बन से अशुभ परिणति बदल कर शुभ परिणति होती है। कैसे बदल जाती है? कि वो भले आजीविका आदि के राग में प्रवर्तता हो, अशुभ है ना आजीविका का राग, लेकिन जो स्वरूप की रुचि में वर्तन हुआ तो उपयोग पलट गया, तो वहां पर अविशुद्ध उपयोग हुआ नहीं है, तो कषाय की मंदता है, तो अशुभ भाव अपने आप वहां छूट गया है। और शुद्धात्म द्रव्य के उग्र आलम्बन से शुभ परिणति भी बदल कर शुद्ध परिणति हो जाती है। उसमें शुभ लिखा है कि शुद्ध लिखा है? हाँ, वो शुद्ध है। शुभ परिणति बदल कर, हाँ शुद्ध, इसमें गलत छपा था, उसमें शुभ परिणति बदल कर शुभ परिणति हो जाती, गलत लिखा है, छपने की गलती है। देखो, हाँ, शुद्धात्म द्रव्य के उग्र आलम्बन से शुभ परिणति भी बदल कर शुद्ध परिणति हो जाती है। तो अब ये नीचे की 2 लाइनें पढ़ेंगे अपन कि शुद्धात्म द्रव्य का मंद आलम्बन होता है तो अशुभ टल ही जाता है और शुभ परिणति होती है, और वहीं जो शुद्धात्म द्रव्य का उग्र आलम्बन लिया तो वह रही हुई शुभ परिणति भी शुद्ध परिणति में बदल जाती है। तो क्या हुआ? परिणति कैसे पलटी? कि शुद्धात्मा का आलम्बन लिया तो मंद आलम्बन होने से अशुभ टल गया और शुभ परिणति हुई, और उग्र आलम्बन होते ही इस स्वरूप का वह शुद्ध परिणति हो गई। तो इसको कहेंगे कि शुभ जो है वह शुद्धता की प्राप्ति का परंपरा कारण है। परंपरा शब्द आया ना, परंपरा क्या? कि वह शुभ भी टल जाता है। परंपरा कारण का सर्वत्र एक अर्थ है, अभाव रूप कारण। तो वो शुभ परिणति हुई कब? कि वह जब स्वरूप का आलम्बन मंदा था तो अशुभ तो टल ही गया, भले दुकान में बैठा है, और वहां पर वह शुभ परिणति में परिणमित हो गया, उसकी परिणति का भाव। अब वह शुभ परिणति भी छूट गई, क्योंकि शुद्धात्म तत्व का उग्र आलम्बन लिया,
तो शुभ भी टल करके शुद्ध की प्राप्ति, शुद्ध भाव की प्राप्ति हुई। तो इसे परंपरा से शुद्धि की प्राप्ति का मंद पुरुषार्थ कहने में या शुभ उपयोग रूपी पुरुषार्थ कहने में आया है। ये अपना था भावार्थ। इसमें अपन गुरुदेव श्री का व्याख्यान अब देखते हैं। बहुत स्पष्टता उसमें इस विषय की आएगी, क्योंकि गुरुदेव श्री ने कल भी अपन जब 253 पूरी हुई थी तो गुरुदेव श्री ने फरमाया था कि ये 254 गाथा तकरारी गाथा है। तो क्या तकरार पड़ती है कि शुभ उपयोग का रसिया यहाँ तुरंत ये अर्थ निकालने के लिए उद्यत हो जाता है। क्या अर्थ निकालने में उद्यत हो जाता है? तुरंत ही कि देखो साहब लिखा है ना, शुभ उपयोग का मंद, वो शुभ उपयोग का पुरुषार्थ शुद्धात्मा की या शुद्ध भाव की प्राप्ति का मंद पुरुषार्थी है। लिखा है कि नहीं? पेज नंबर 347 चलेगा। तो वो जो रस है ना, इसको अनादि का राग का रस, तो राग के रस में इसको ऐसा हो जाता है कि देखो आचार्य परमात्मा ने भी तो कहा कि शुभ उपयोग रूपी पुरुषार्थ वह शुद्धात्मा की या शुद्ध भाव की का ही मंद पुरुषार्थ है, शुद्धि का ही मंद पुरुषार्थ है। तो हम भैया शुद्धि का मंद पुरुषार्थ कर लेते हैं, पर तुम हो कौन? अनादि मिथ्या दृष्टि। तुम्हारे लिए नहीं लिखी गई है ये बात। सम्यक दृष्टि जिसने अपने वीतराग स्वरूप को दृष्टि में ले लिया है और उसके अभी अशुभ भी बहुत वर्तता है, अशुभ कम नहीं वर्तता है, बहुत वर्तता है। ऐसे अशुभ के वर्तन में वह जब शुद्धात्मा के प्रति रुचिवंत होकर के उपयोग को ढलता है तो वहाँ अशुभ टल जाता है और शुभ उपयोग रूपी परिणति, शुभ परिणति वहाँ पर प्रकट होती है और शुभ परिणति भी टल करके शुद्ध परिणति में पलट जाती है। कैसे? कि उग्र आलम्बन लेने से। अब देखो गुरुदेव श्री का व्याख्यान। धर्मी सम्यक दृष्टि जीव है, शुद्धात्म परिणति प्रगति है, इसको श्रावक धर्म के योग, इसको शुभ योग है, ये मुख्य है। और मुनि है, इनको शुभ उपयोग जो है वह गौण है। इनके दो भाग पाड़ते हैं। शुभ योग है तो पुण्य बंध का कारण। दो भाग क्या पाड़े कि मुनि को जो शुद्ध उपयोग रूप परिणति है, वो शुभ उपयोग, शुभ की जितनी परिणति है मुनि को वो गौण है और सम्यक दृष्टि को अभी इस भूमिका में वह मुख्य है। ये दो भाग पाड़े। यहाँ मुमुक्षु ने प्रश्न कर दिया कि क्रमशः कहा ना साहब, इसमें अमरचंद्र आचार्य ने क्रमशः शब्द कहा, तो कहा उसमें मतलब हमको ये समझ में आया, पूछने वाले भाई का ऐसा विचार है कि हमको ये समझ में आया कि शुभ उपयोग क्रमशः करते करते शुद्ध की प्राप्ति हो जाती है। तो गुरुदेव श्री ने कहा कि ना ऐसे नहीं, ये क्रमशः परंपरा का कारण कहेंगे। परंपरा और क्रमशः दो शब्द पड़े हैं ना। अमरचंद्र आचार्य की टीका में क्रमतः शब्द पड़ा है और जैसे न आचार्य में परंपरा शब्द पड़ा है। तो परंपरा का भी अर्थ है अभाव रूप और क्रमशः का भी अर्थ है अभाव रूप। ऐसे दोनों का अर्थ एक ही है। क्रमशः सीढ़ी चढ़ते हुए पहली मंजिल पर पहुंचते हैं, ये भी वही अर्थ है। और सीढ़ियों की परंपरा से पहली मंजिल पहुंचते हैं, ये भी यही अर्थ। ये क्रमतः शब्द पड़ा है अमरचंद्र आचार्य में, देखो क्रमतः, और जैसन आचार्य में दो शब्द पड़ा है ना, शुभ उपयोग चर्या परंपरया मोक्ष सुख लभते गृहस्थ। देखो इसमें बड़ा रहस्य है। जैसे आचार्य की लाइन में क्या कह दिया? शुभ उपयोग चर्या की परंपरा से गृहस्थ मोक्ष सुख को प्राप्त करते। तो महाराज गृहस्थ ही मोक्ष सुख प्राप्त कर लेगा? विचार करना है। गृहस्थ मोक्ष सुख प्राप्त कर लेगा ये कहना चाहेंगे क्या जैसे स्वामी? कह सकते हैं क्या? पूरे मार्ग में अपना आचरण प्रज्ञापन अधिकार चल गया, मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार चल गया, एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है, ये बात की सिद्धि हो गई
और ऐसी एकाग्रता मुनिराज के होती है, इस बात की सिद्धि हो गई, तो गृहस्थ को मोक्ष सुख प्राप्त करने की बात कही है क्या? अरे परंपरा कही है। गृहस्थ का पने का भी अभाव होता है। शुभ उपयोग चर्या परंपरा मोक्ष सुख लभते। कौन? गृहस्थ। तो गृहस्थ को होती है, इसका तात्पर्य गृहस्थ की भूमिका में अभी शुभ उपयोग की मुख्यता है, और वह शुभ उपयोग भी टल करके और गृहस्थ दशा भी छूट जाती है, और मुनि के योग्य जो शुद्ध उपयोग मुख्य है उसकी प्राप्ति होकर के वहां पर निर्वाण का लाभ होता है। और परंपरा निर्माण कहा ना जयसेन स्वामी ने, मुनि के साथ सेवा करने में शुभ योगी जीव को सत बात मिले, और शुभ योगी को यानी गृहस्थ को परंपरा मोक्ष का कारण हो। ये कौन बात हुई? मुनिराज का शुभ उपयोग कौन सा लिया? वो भक्ति वात्सल्य प्रमुख, भक्ति वात्सल्य के फिर अभ्युत्थान, वंदन, नमस्कार, अनुगमन, विनीत रूप प्रवृत्ति और वैयवृत्ति। अपनी चर्चा वैयवृत्ति तक आ गई। तो मुनिराज की जिनको शुभ उपयोग गौण है वे वैयव्रत आदि में रहते हैं, तो वहां पर भी सत्यवाद को तो प्राप्त है ही, वहां सत्य की तरफ की दृष्टि होकर के वे भी पूर्णता की प्राप्ति कर सकते हैं, करते हैं। और गृहस्थ का शुभ उपयोग कौन सा लिया? कि शुद्धात्मा के अनुराग वाला है, उसको भी शुद्धात्मा का अनुराग है, तो उसमें परंपरा मोक्ष का कारण होता है। परंपरा अर्थात पहले अशुभ राग छूटा, फिर शुभ राग छोड़ करके शुद्ध में आएगा, तब मुक्ति होगी। कहो समझ में आया? इस गाथा की बहुत तकरार करते हैं। 349 पेज पे देखेंगे। देखो जयसेन स्वामी की बात से बात उठाई है गुरुदेव ने, अभी तो देखो ये गुरुदेव श्री का जवाब है ना, वहां से ही पढ़ लेते हैं। सब में संस्कृत टीका में भी है। देखो यहाँ पंडित जी लाए है ना, पहले अन्वयार्थ ले। अन्वयार्थ है ना कि यह प्रशस्त भूत चर्या, प्रशस्त नाम शुभ राग का आचरण। समझ में आता है? समझाए से कहीं प्रशस्त शब्द है ना, इसमें क्या किया अर्थ इसका? चर्या। लेकिन जैसन आचार्य ने क्या किया कि देखो यहाँ से अपने को देखना है। प्रशस्त भूता धर्मानुराग रूपा। लो क्या कहा? देखो प्रशस्त भूता धर्मानुराग रूपा, ये बाजू है पेज पर पृष्ठ के। गृहस्थ हो के मुनि, गृहस्थ के मुनि यानी गृहस्थ अथवा मुनि, दोनों तो आत्म दर्शन और धर्मी तो दोनों है, दोनों स्वरूप के दृष्टिवंत हैं। स्वरूप में जिन्होंने अपनी दृष्टि स्थापित की है, ऐसे धर्मी तो दोनों हैं। अकेला गृहस्थ ऐसे नहीं लेना, गृहस्थ आश्रम में भी आत्म दर्शन प्राप्त किए हुए हैं, और शुद्ध परिणति भी उसके उपरांत थोड़ी विशेष भी हो गई है। यहाँ श्रावक की मुख्यता ली है यहाँ पर, लेकिन वो सम्यक दृष्टि गृहस्थ भी शामिल है। थोड़ी विशेष हुई, ये थोड़ी विशेष का अर्थ होता है श्रावक। दृष्टि उपरांत स्वरूप आलम्बन से थोड़ी विशेष स्थिरता हुई है, इसका नाम होता है श्रावक। पांचों गुण। शांति विशेष बड़ी है, लेकिन इसको जब शुभ उपयोग होता है तो ये अशुभ को टालने के लिए और सेवा आदि करने से मुनि को, शुभ उपयोगी मुनि को समझाए से, तो इसमें मुनि तरफ से शुभ उपयोगी मुनि को निश्चय व्यवहार धर्म का उपदेश मिलता है, इसको लाभ होता है। तो यह कर्म माने इस प्रकार के शुभ उपयोग की वर्तन में बरतते उसको छोड़ देते, तो क्रमशः ये शुभ राग को टालकर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसलिए शुभ राग से इनको परंपरा मुक्ति होती है, ऐसा कहने में आया है। समझ में आया? शुभ राग कोई मुक्ति का कारण नहीं, ये तो बंध का कारण है। 350 पेज ऊपर का जो प्रश्न है ना मुमुक्षु का, उसके बाद उत्तर की 4 लाइन छोड़ के देखो। कहते हैं यह शुभ उपयोग यानी शुभ राग यानी पुण्य का भाव शुद्धात्मा की प्रकाशक
सर्व विरति को प्राप्त हुए श्रमणों को। देखो ये श्रमण कैसे कि पवित्र भगवान आनंद स्वरूप इसको प्रकाशती हुई सर्व विरति, इसको प्रगट में लाने वाली सर्व विरति, इसका नाम सर्व विरति है। बाहर से सर्व विरति हो गया, स्त्री छोकरा छोड़ा, गृहस्थ आश्रम छोड़ा, कपड़े बदल लिए, अथवा कि नग्न साधु हो गया तो साधु है, ऐसा है नहीं। उसकी चर्चा है तो उसकी चर्चा है। शुद्धात्मा की प्रकाशक, क्योंकि ये आचार्य परमात्मा ने सर्व विरति के पहले विशेषण लगाया क्या कि शुद्धात्मा की प्रकाशक, जो सर्व विरति माने सर्व विरति रूप अवस्था में अपने स्वरूप का विशेष आलम्बन है, तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा है, तो ये शुद्धात्मा का प्रकाशन है परिणति में। ऐसे श्रमणों को, ये श्रमण कैसे, ये नीचे था। तब कोई कहे कि महाराज व्यवहार तो सर्वविरति है कि नहीं, व्यवहार से तो नग्न हुआ है, घर स्त्री पुत्र जमीन जायदाद छोड़ी है, जंगल में बसते हैं और क्रिया भी एकदम कड़क है आदि इत्यादि, तो व्यवहार सर्वविरति है कि नहीं। तो कहते हैं कि व्यवहार सर्वविरति होती ही नहीं, यानी बाहर में वस्त्र आदि स्त्री पुत्र जमीन धंधा जायदाद आदि छोड़ना, इसका नाम सर्वविरति है ही नहीं। सर्वविरति तो स्वरूप का उग्र आलम्बन लेने से अपनी परिणति में जो शुद्ध परिणति की मोटाई वीतरागता की धारा बहती है, उसका नाम सर्वविरति है। निश्चय है ना, व्यवहार सर्वविरति के नाम से पूछा था, तो वास्तविक क्या है कि पर से एक बात, राग से निवृत्ति और स्वरूप में परिणति की प्रवृत्ति। पर से कोमा राग से, यानी पर माने निमित्त आदि सब, और राग से, दोनों से निवृत्त होकर स्वरूप में स्वरूप रूप परिणति की प्रवृत्ति, इसका नाम सर्वविरति में आत्मा के आनंद स्वरूप का प्रकाश होता है। इस पैराग्राफ में अपन ने अर्थ देखा किस बात का, कि शुद्धात्मा की प्रकाशक सर्वविरति का अर्थ क्या है, यही तो देखा इसमें अपन। 352 पेज देख, मुनि की बात करी, मुनि की बात हुई ना, अब गृहस्थ की करेंगे, ऊपर की 4 लाइन छोड़ना देंगे। गृहस्थों को अब गृहस्थ की बात करते हैं। तो गृहस्थ माने कौन लेना है कि धर्मी सम्यक दृष्टि जीव, ये भाई ये सब गृहस्थ, अर्थात ये सब तुम ऐसे नहीं, हम भी गृहस्थ है साहब, तो तुम नहीं। गृहस्थ अर्थात आत्मा अपने स्वरूप की दृष्टि पूर्वक अभी गृहस्थ आश्रम में है, वीतरागता अल्प है, तो उसको लेना यहाँ गृहस्थ। लेकिन आत्मा अंदर आनंद शुद्ध चैतन्य ज्ञाता दृष्टा का भान हुआ है और आत्मा वीतराग परिणति वाला है, ऐसी दशा भी कितनी ही प्रकट हो गई है। ऐसे ग्रस्तों को तो वह शुभ उपयोग यानी वह शुभ राग इन ग्रस्तों को होता है। कैसा कि इनको दया दान व्रत सेवा आदि का शुभ भाव है, लेकिन सर्व विरति का अभाव द्वारा। कौन? गृहस्थ की बात है। मुनिराज का तो कहा था कि शुद्धात्मा की प्रकाशक सर्व विरति के होने से उनको शुभ उपयोगी मुनिराज हो तो भी उनको शुद्ध भाव की मुख्यता है, शुभ उपयोग की गौणता है। अब बात चली है गृहस्थ की, तो गृहस्थ में कौन लेना कि जिसको अपने आनंद स्वरूप शुद्ध चैतन्य ज्ञाता परमात्मा का भान हुआ है और वीतरागी दशा परिणति प्रकट हुई है। ऐसे गृहस्थों को अभी उनकी भूमिका में शुभ उपयोग है, दया का दान का व्रत सेवा आदि का शुभ भाव है, लेकिन सर्व विरति का अभाव है।
तो सर्व विरति के अभाव द्वारा भाषा यहाँ ये है, देखो सर्व विरति का अभाव है गृहस्थ को। मुनिपना जो उत्कृष्ट दशा, तीन कषाय की अभाव रूप, उग्र आलम्बन स्वरूप, वीतरागता की मोटी धारा, इसका गृहस्थ को अभाव। मुनिपने की जो उत्कृष्ट दशा है, इसको गृहस्थ को, सम्यक दृष्टि गृहस्थ को, अविरति सम्यक दृष्टि, अविरति श्रावक अथवा अविरति श्रावक, इसको मुनिपने की जैसी उत्कृष्ट विरति का अभाव है। ठीक है। फिर इसका खुलासा देते हैं कि गृहस्था नाम आत्माश्रित निश्चय धर्मस्य अवकाशो नास्ति। किसको? गृहस्थ को। गृहस्था नाम आत्मा, गृहस्थ भाव में परिणमता आत्मा, ये आत्मा आश्रित भाव जो है निश्चय धर्म, धर्मस्य, निश्चय धर्म सर्व विरति रूप वीतराग परिणति, उसका यहाँ अवकाश नहीं है, गुंजाइश नहीं है, नास्ति, अवकाशो नास्ति। जैसे नाचार्य देव की संस्कृत टीका में है, क्या इसका अर्थ है कि ये तो मुनि पने की योग के अवकाश की नास्ति है। मुनि आत्मा के आनंद में रहते हों, शुद्ध उपयोग में, ऐसा इसको गृहस्थ आश्रम में हो नहीं सकता। समझ में आया? शुद्ध उपयोग नहीं हो सकता ये नहीं, वैसा शुद्ध उपयोग तीन कषाय की अभाव रूप वीतरागता वाला प्रचुर स्वय संवेदन स्वरूप शुद्ध उपयोग इसको नहीं हो सकता। अवकाशो नास्ति, इसके गुंजाइश नहीं है ना। अंदर देखो क्या कहा है 353 पे देखो, ये थोड़ा विशेष है, देखना गंभीर है। नीचे वाला पैराग्राफ, इसलिए वह शुभ उपयोग, वहीं से जोड़ना बात को। गृहस्थों को मुनि के अनुरूप वाला शुद्ध परिणति की या वह उस रूप धर्म प्रचुर स्वय संवेदन की वहां पर गुंजाइश नहीं है, अवकाशो नास्ति। तो इसलिए तेथी ते शुभ उपयोग, इसलिए वह शुभ उपयोग गृहस्थों को शुभ भाव भी क्रमशः, ये क्रमशः शब्द अमृत चंद्राचार्य भगवान का है ना, ये ध्यान रखना। कौन कौन स्वामी ने सूत्र लिखे, उसकी पहले टीका अमृत चंद्राचार्य ने लिखी, फिर उनकी टीका का अनुसरण करके और सूत्र का वो शब्दार्थ पर से टीका जयसेन स्वामी ने लिखी। क्रमशः ले, परम निर्वाण सौख्य का कारण ग्रस्तों को शुभ भाव भी क्रमशः परम निर्वाण सौख्य का कारण परमानंद मुक्ति, इसका कारण शुभ योग परंपरा से होता है। क्या कहा, समझ में आया? देखो, अरे भगवान, अभी ये बात आई ना, इस पे से गुरुदेव ने एकदम बहुत गजब की चोट करी, वो चोट को समझना है। पहले क्या कहा, पीछे से मिला है ना जयसेन स्वामी की लाइन से, कि गृहस्थों को आत्माश्रित जो मुनि के योग वाली शुद्ध परिणति है उसकी गुंजाइश का अभाव है, वो उनको वैसी परिणति नहीं हो सकती, इसलिए उनको शुभ उपयोग की मुख्यता कही गई है। और ये जो शुभ उपयोग है ये गृहस्थों को भी परम निर्वाण सौख्य का कारण यानी परम आनंद मुक्ति का कारण यह शुभ योग परंपरा से होता है। यह बात आचार्य परमात्मा ने शास्त्र में प्रस्तुत करी। अब ये सुनकर, ये पढ़कर के तेरा क्या चल रहा है वो यहाँ पकड़ना है, चोट कहाँ करना है। देखो गुरुदेव श्री की बात, अरे भगवान, तेरे स्वयं आश्रय की विशेषता महिमा आए इसकी बात तो तेरे को जमती नहीं, और वह पराश्रय भाव से कुछ होगा ऐसा जो जरा परंपरा से कहने में आया, यानी परंपरा से होगा ऐसा जो कहने में आया, वहां इसको महिमा आ जाए, वहां ये बल्लियों उछल पड़ता है। इसे क्या लगा कि मैं राग से ही तो धर्म मानता था, देखो इनने भी कह दिया। यानी
पूरे जिनागम में इस वीतराग भाव के आलम्बन की, इस वीतराग भाव के वैभव की महिमा करी, तो वो तो इसको कभी जमी नहीं। इसके अनंत आनंद, अनंत सुख, ज्ञान, दर्शन, वीर की चर्चा करी, तेरी महिमा के गुणगान किए आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने, तो तेरे को बात न जमी। और जरा ये एक लाइन आई, वो भी परंपरा से कही गई है, उसका अर्थ तो निकाला नहीं और झूम गया एकदम से। देखो महिमा आ जाती है। तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि भाई तेरे में परम आनंद परमात्म स्वरूप पड़ा है ना भाई, तो इसका जितना आश्रय कर इतनी वीतरागता तुझे प्रकट होगी। और जितना पराश्रय है इसमें तेरा राग है, इतनी शुद्ध परिणति वहां हनन होती है। ये जो तुम उछल पड़े ना बल्लियों कि देखो साहब इसमें लिखा है कि शुभ राग का पुरुषार्थ शुद्धि का ही मंद पुरुषार्थ है, ले साहब अब हम शुद्धि की प्राप्ति कर लेंगे, ऐसे ही कर लेंगे हम शुभ राग से। हम तो पहले ही कहते थे कि ऐसे ही होती है। अरे पहले पूरी बात को समझ लो। यह जो परम आनंद स्वरूप, परमात्म स्वरूप तेरा निरंतर वर्तमान विद्यमान तत्व है, उसका जितना आश्रय करेगा उतनी वीतरागता प्रकट होगी। और जितना पराश्रय तेरी परिणति में वर्तता है, वह राग का भाव है, वह उतनी शुद्ध परिणति का वहां पर हनन होता है, घात होता है। इसको अशुभ का बहुत भाग है। अभी गृहस्थ अवस्था है, अशुभ विशेष है, इससे बचने का ऐसा शुभ भाव होता है। ये जो भाषा है इसका भी अर्थ ऐसे पकड़ना चाहिए, इससे बचने के लिए होता है नहीं, ये शुभ उपयोग में प्रवर्तता है तो उस समय में अशुभ नहीं होता है। और जिससे देव गुरु सास की सेवा और उसका परिचय होता है, तो इसको निश्चय व्यवहार वस्तु के स्वरूप का भान विशेष मिले। इसके कारण शुभ राग को पुनः टालकर, ज्ञानी की बात चलती भैया, देखो निश्चय व्यवहार वस्तु स्वरूप का पहले भान नहीं था, कि भान था लेकिन आसक्ति की अधिकता में, अस्थिरता के कारण ये वो जुड़ जाता है उधर तन्मयता से, तन्मय बुद्धि से नहीं, तन्मयता वाले राग से जुड़ जाता है। जैसे रामचंद्र जी का उदाहरण, रामचंद्र जी का उदाहरण है ना, वो तो ज्ञानी थे, छायक सम्यक दृष्टि, 6 महीने तक अपने भाई के शव को कंधे पे रख के घूमते रहे, नहलाते धुलाते, खाना खिलाने का उपक्रम करते थे ना। तो ये क्या था कि आसक्ति की अत्यंत तीव्रता थी, बुद्धि नहीं, तन्मयता की बुद्धि नहीं पर में, लेकिन पर में आसक्ति की अत्यंत तीव्रता। ऐसी तीव्रता में जब वहां से छूटकर उपयोग देवगुरु सास की सेवा में आए, तो इसे निश्चय व्यवहार क्या, राग क्या, वीतराग क्या, उसका वहां पर विवेक जागृत हो जाता है। और विवेक जागृत होकर के वो शुभ राग भी टल करके शुद्ध उपयोग की दशा प्राप्त होती है। और हुई थी, 6 महीने बाद हुई थी कि नहीं हुई थी रामचंद्र जी को। शुभ राग को फिर टालकर परमात्म पद प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं, समझ में आया। अर्थात क्या कहा, यानी भैया वस्तु का स्वरूप ऐसा है। 355 पे चलेंगे, ऊपर से 2 पैराग्राफ छोड़ के देखो। सम्यक दृष्टि गृहस्थ को अशुभ से यानी विशेष अशुद्ध परिणति से छूटने के लिए वर्तता। क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि गृहस्थ को, सम्यक दर्शन वाले जीव को अशुभ से नाम विशेष अशुद्ध परिणति से छूटने के लिए, अशुभ अर्थात विशेष अशुद्ध परिणति से छूटने के लिए गृहस्थ को अशुभ भाव है। सम्यक दृष्टि धर्मी है तो भी इसको अशुभ भाव, हिंसा का विषय आदि का भाव होता है। ये अशुद्ध भाव विशेष है, तो ये छूटने के लिए वर्तता, अशुभ भाव से छूटने के लिए वर्तता। ये अशुभ भाव विशेष अशुद्ध अवस्था है, विशेष अशुद्ध है। विशेष अशुद्ध माने शुभ भाव भी अशुद्ध है, ये विशेष अशुद्ध कहा। ऐसे करके 2 में फर्क डालना है नहीं, पर वहां पर
राग की कषाय की तीव्रता है और यहाँ राग की कषाय की मंदता है। वो अकषाय रूप होता है ये नहीं कहना है। शुद्ध भी दोनों भाव। ये यहाँ पर आकर के अधिकांश हम और आप गच्चा खा जाते हैं। जब ये बात चलती है कि अशुभ विशेष अशुद्ध है तो हमें लगता है कि वह अशुभ से शुभ थोड़ा अच्छा है। यहाँ अच्छे बुरे की बात नहीं कही गई है। अशुद्ध को अच्छा कहने का नियम नहीं है जैन शासन में। अशुद्ध को तो अशुद्ध है, खराब ही है, गलत ही है, बुराई है। लेकिन अशुभ में कषाय की तीव्रता होने से विशेष अशुद्ध कहा और शुभ में राग की कषाय की मंदता होने से उसे भी अशुद्ध ही कहा, कम अशुद्ध कहा। इससे छूटने के लिए वर्तता ये शुभ उपयोग का पुरुषार्थ। यहाँ से देखना गंभीर है। अपन चर्चा यद्यपि कर चुके हैं, गुरुदेव की भाषा से समझते हैं। ये शुभ उपयोग का पुरुषार्थ, ये शुभ राग का पुरुषार्थ, वह भी शुद्धि का ही मंद पुरुषार्थ है। ये लिया है, इसमें डाला है, इसमें आता है ना मोक्ष अधिकार में। शुभ है ये अशुभ से बचता है, यहाँ से पकड़ना वाला। शुभ है तो अशुभ से बचता है। इसका क्या मतलब? जब शुभ है तब वहां अशुभ नहीं है, क्योंकि जब तीव्र कषाय नहीं है अथवा मंद कषाय है तो वहां तीव्र कषाय नहीं है। तो शुभ है ये अशुभ से बचता है, लेकिन कारण तो शुद्धि का एक ही कारण है, दृष्टि का। तो दृष्टि का कारण माने अपने वीतराग स्वरूप की दृष्टि, उसमें स्थिरता, यही शुद्ध भाव का कारण है। शुभ भाव का पुरुषार्थ शुद्ध भाव का कारण नहीं है, पहले तो ये समझ लो। लेकिन गृहस्थ को शुभ भाव है। ये जो शुभ भाव है, इससे यानी इस काल में जब शुभ रूप कषाय की मंदता का प्रवर्तन है, और यहाँ कौन सा लेना? शुद्धात्मा के अनुराग वाला, स्वरूप की तरफ के झुकाव वाला, वह है तो वहां पर अशुभ से बचता है, ऐसा वहां लिया है। कारण के अशुभ में अशुद्धि विशेष है और शुभ में अशुद्धि थोड़ी है तो दोनों ही अशुद्ध का। अशुभ में आत्मा का आश्रय थोड़ा है और शुभ में इससे विशेष है और शुद्ध में इससे विशेष है। आत्मा का आश्रय, पकड़ना शब्द क्या लिया? आत्मा का आश्रय। आत्मा का किसकी बात चल रही है? सम्यक दृष्टि गृहस्थ की। तो वह तो आत्मा के आश्रय में रहने वाला है ना, धर्मी। तो उसको अशुभ में जब वर्त रहा है, हिंसा विषय कषाय आदि में, तब भी आत्मा का आश्रय तो है, थोड़ा है। और जब हिंसा आदि से हटकर जब दया दान व्रत आदि अथवा स्वरूप की स्मृति आदि में वर्तता है, तो वहां पर आत्मा का आश्रय अशुभ के काल में जो आश्रय था उससे विशेष है। और जब ये शुभ राग रूपी अशुद्धता भी जब टल गई और स्वरूप का आलम्बन लिया, तो वहां विशेष आश्रय। तो मूल बात क्या है? शुभ राग में आत्मा का आश्रय होता नहीं, शुभ राग में। लेकिन आत्मा के आश्रय वाले को शुभ राग होता है तो उसको आत्मा का आश्रय वहां थोड़ा होता है। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? बात में क्या कहना है? शुभ राग वाले को आत्मा का आश्रय है, ये वाली बात नहीं पकड़ना। बात ये पकड़ाई है कि आत्मा के आश्रय वाले को जब शुभ राग है तो आत्मा का आश्रय थोड़ा है, ये वाली बात। हम काम भूल जाते हैं कि देखो शुभ राग में भी आत्मा का आश्रय बताया है, नहीं बताया है। आत्मा के आश्रय वाले को शुभ राग में थोड़ा आश्रय है, अशुभ में उससे कम आश्रय है और शुद्ध में आश्रय विशेष है। इससे विशेष है सु बलि कहूं। फिर क्या कहा, समझ में आया? आत्मा आनंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसा अनुभव सम्यक दृष्टि को है। तब इसको अशुभ भाव जो है ये अशुद्धता का अंश है, अशुद्धता का अंश है, धर्म प्रकट हुआ है, ये शुद्ध है। और अशुभ भाव जो संकिति को होता है ये अशुद्ध का अंश है।
ये अशुद्धता के अंश से बचने कम अशुद्धता वाला शुभ भाव आता है। ठीक है, तो ये अशुद्ध के अंश से बचने ये शुभ जो आया कम अशुद्धता वाला, ये भी एक शुद्धि के अंश का पुरुषार्थ है, ऐसा यहाँ पर कथन किया गया है। समझ में आया? देखो, शुभ उपयोग का पुरुषार्थ वह भी शुद्धि का ही मंद पुरुषार्थ है। यही अपने को थोड़ा विशेष समझना, देखना, थोड़ा उपयोग बराबर एकाग्र करके अपन इसकी कोशिश करते हैं। शुभ उपयोग, पीछे का ही पेज है 356। शुभ उपयोग का पुरुषार्थ वह भी शुद्धि का ही मंद पुरुषार्थ है। अशुभ में बहुत अशुद्धता है। समझना एक एक शब्द इसका। अशुभ में बहुत अशुद्धता है, शुभ में थोड़ी अशुद्धता है। ये मंद पुरुषार्थ कहा किसको? कि शुभ में भी अशुद्धता टालने के लिए का शुद्धि का मंद पुरुषार्थ है। यहाँ किसकी बात चलती है? याद करा देते हैं। यहाँ सम्यक दृष्टि जीव की बात चलती है। क्या होता है, एक सामान्य ऐसा मानव स्वभाव होता है कि जब कोई बात चलती हो तो उसे लगता है मेरी बात चलती है। अखबार में पढ़ता है, कोई रोग आदि के विशेष नहीं आते हफ्ते में एक दिन, तो उसमें कोई लक्षण रोग के लिखे हो। ऐसा होता है, घबराहट होती है, पसीना आता है, आदि इत्यादि लक्षण लिखे हैं, तो अपने से मिलान करता है कि ये लक्षण मुझे तो नहीं है। ऐसा एक मानव स्वभाव है। ऐसे जब यहाँ सम्यक दृष्टि की बात चल रही है तो ये अपने को घुसा लेता है बीच में। वो द्रव्य दृष्टिवंत की बात है तो पहले तेरे द्रव्य गुण पर्याय का बराबर समझ करके अपने आत्म तत्व का अनात्म तत्व का यथार्थ निर्णय होकर अपने स्वरूप का अनुसरण होकर यदि स्वभाव की दृष्टि हुई है, तब वह ग्रस्त के शुभ उपयोग की मुख्यता का क्या प्रकार है और मुनिराजों की शुभ उपयोग की गौणता का क्या प्रकार है। चर्चा तो ये अपने लक्षण ढूंढने लगता है। कह रहे अपने न ढूंढो, पहले मार्ग और मार्ग में चलने वालों की क्या स्थिति है उसे समझो। शुभ उपयोग में भी शुद्धि का ही मंद पुरुषार्थ है। इसमें शुद्धि का ही रह गया। इसमें से लेके देखो साहब 254 नंबर गाथा देखो। शुभ उपयोग में भी शुद्धि का ही मंद पुरुषार्थ, देखो लिखा है कि नहीं। इसमें शुभ में शुद्धि का ही पुरुषार्थ है, लेकिन भैया किसके लिए कहा गया है? ये शुभ में शुद्धि का मंद पुरुषार्थ किसे कहा? जिसके शुद्धि का अंश पहले ही जागृत है उसको कहा है। लेकिन किसको कहते हैं? तो गुरुदेव की खुलासा देखो। जहां आत्मा, बहुत अच्छी है 5 लाइन, जहां आत्मा शुद्ध श्रद्धा ज्ञान की परिणति दशा प्रगति है, इस शुद्ध दशा में तो उग्रपने आत्मा का ही आश्रय है। अब अशुभ में अशुद्धता की विशेषता है, अशुभ भाव में अशुद्धता की विशेषता है, अधिकता है। इससे छूटने के लिए जो शुभ उपयोग का पुरुषार्थ है, यह भी शुद्धि का ही मंद पुरुषार्थ है। यहाँ ये लिखा ना, तो समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? कि अशुभ में से शुभ में आया है ना, इतना शुद्ध का ही मंद पुरुषार्थ है। कैसे आ गया ये अशुभ से शुभ में? कि हाँ, अपने स्वरूप के स्मृति में, रुचि में, उस तरफ की उपयोग की ढलान में, इसके बाह्य विषय जो हैं 5 इंद्रियादिक के, उनसे लक्ष्य छूट गया। तो छूट गया तो अशुभ से छूट करके शुभ में आया है, तो ये शुभ भी छूट जाएगा। कैसे? कि स्वरूप का उग्र आलम्बन लेने से। तो शुद्धि का, इतना शुद्धि का मंद पुरुषार्थ है। यदि शुद्ध तरफ का मंद पुरुषार्थ ना होए तो अशुद्ध टलकर इतना शुभ आया है ना। यदि शुद्ध तरफ का मंद पुरुषार्थ ना हो तो 2 स्थिति होंगी। या तो अशुद्धता का तरफ का पुरुषार्थ या तीव्र अशुद्धता तरफ का ही पुरुषार्थ माने ढलान होगा, या फिर स्वरूप का उग्र आलम्बन होगा। और कौन सी अवस्था होगी? 3 बातें रही ना।
कि जब शुद्ध की तरफ का मंद पुरुषार्थ है तो वहां अशुभ टल करके शुभ उपयोग रूपी भाव वर्तता है। यदि ये ना वर्तता हो, यानी स्वरूप यानी शुद्ध स्वरूप की तरफ का मंद पुरुषार्थ भी न हो, तो क्या होता है? या तो उग्र पुरुषार्थ होता है या फिर विषय कसायों की तरफ वृत्ति होती है। तो शुद्ध तरफ का मंद पुरुषार्थ ना हो तो अशुद्ध टल करके इतना शुभ आया, ये शुद्धता का मंद पुरुषार्थ है वो ना हो तो स्वरूप में ठहरे, उसका नाम शुद्धता का उग्र पुरुषार्थ है। ऐसे अनेक प्रकार बनते हैं। इसको कोई कहे कि शुभ में जो अशुभ टला ये दृष्टि का जोर है, ये तो निश्चय का आश्रय हुआ है ना। शुभ में जो अशुभ टला, यहाँ कौन सा शुभ लिया मुख्यतः कि अपने निश्चय स्वरूप की रुचि वाला ढलाना। यहाँ तो शुभ भाव में अशुभ की अशुद्धता टालने के लिए शुभ का पुरुषार्थ भी शुद्धि के अंश का ही पुरुषार्थ है, ऐसा यहाँ कथन किया गया। अर्थात कि अशुभ की अशुद्धि टली ना, फिर कहते शुभ से टली नहीं लेकिन शुभ का पुरुषार्थ है, वहाँ इतनी अशुभ की अशुद्धि टली है। किसको? सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि जो कि शुभ भाव को हे मानता है। कब? जब शुभ भाव में वर्तता है तब भी, शुद्ध भाव में वर्तता है तब भी, और अशुभ में वर्तता है तब भी हे मानता है, जहर मानता है, दुख मानता है। ये न समझना कि सम्यक दृष्टि अशुभ के वर्तन के काल में शुभ को उपादेय मानता है और फिर शुभ में जब वर्तता है तब उसे हे करके वहां आत्मा में जाता। ये प्रक्रिया नहीं है भाई साहब, टलने की प्रक्रिया ये है। पर हेता की तो शुभ अशुभ एक साथ दोनों ही है। भले तीव्र विषय कसाय में पड़ा हो तो भी शुभ है उसको, और अशुभ भी है। जहर मानता है, दुख मानता है, शुभ भाव दया दान सेवा आदि को दुख मानता है, धर्म नहीं। इसको कहते हैं, इस सम्यक दृष्टि को कहते हैं कि शुभ भाव का ये जो पुरुषार्थ है ये शुद्धि का ही मंद पुरुषार्थ है। 2 लाइन और हैं, विषय पूरा हो जाता है। अगला पेज है 357। कारण के शुद्धात्म द्रव्य के मंद आलम्बन से, शुद्धात्म भगवान आत्मा इसके मंद आलम्बन से अशुभ परिणति पलटकर शुभ परिणति होती है। क्रम ऐसा बनता है। और शुद्धात्म द्रव्य के उग्र आलम्बन से, भगवान आत्मा के अंतर उग्र आलम्बन से शुभ परिणति भी पलट करके शुद्ध परिणति होती है। यह बात विशेष समझने जैसी है। विशेष आएगा अगली गाथा में। कहते हैं कि जैसा बीज डालेगा वैसा वहां पर फल की प्राप्ति होती है। ये चर्चा अपन अपनी आगे की स्वाध्याय में करेंगे।